सुंदरपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां खुशियों की जगह अब सिर्फ सन्नाटा और मायूसी पसरी हुई थी। रामू रोज सुबह उठकर लकड़ियां काटने जाता था ताकि अपनी पत्नी शांति और अपनी 7 साल की प्यारी बेटी पिंकी का पेट पाल सके। लेकिन आज पिंकी बहुत बीमार थी। शांति, आज तो बाजार में लकड़ियों के दाम बहुत गिर गए हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद बस ये 2 तांबे के सिक्के मिले। और अभी पिंकी का तबीयत कैसा है? बुखार तो तवे की तरह तप रहा है। मैंने पड़ोस के मंगू भैया को वैद्य जी को बुलाने भेजा था, पता नहीं वो कब आएंगे। तभी पड़ोस का लड़का मंगू गांव के बूढ़े वैद्य जी को लेकर झोपड़ी के अंदर आता है। वैद्य जी बिना देर किए पिंकी की नब्ज टटोलने लगते हैं। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा जाता है और तभी पिंकी की हालत देखकर वैद्य जी चिंता में अपना सिर हिला देते हैं। वैद्य जी, मेरी बच्ची तो ठीक हो जाएगी ना? रामू, तुम्हारी बेटी को कोई आम बुखार नहीं है। इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। एक ही रास्ता है, शहर के बड़े हकीम बाबू के पास इसकी दवा है, लेकिन उनकी फीस पूरे 50 सोने के सिक्के हैं। अगर कल सुबह सूरज निकलने से पहले दवा नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। हे भगवान, मुझ गरीब के घर में 50 तांबे के सिक्के नहीं हैं। मैं सोने के सिक्के कहाँ से लाऊंगा? नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी तड़पती बेटी को देख लाचार रामू से रहा नहीं गया। वह सुबह से पहले पैसों का इंतजाम करने के लिए आधी रात के घने अंधेरे में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रामू डरते डरते आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि सामने की घनी झाड़ियों के पीछे से एक चमकीली रहस्यमयी रोशनी फूट रही है, जिसने जंगल के खौफनाक अंधेरे को दूर कर दिया था। और उस रोशनी के पास से किसी के रोने की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो। रामू ने डरते डरते झाड़ियों को हटाया। वहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि सोने जैसे चमकते पंखों वाली एक बहुत ही सुंदर जादुई चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। अरे बेचारी चिड़िया, डरो मत, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। धन्यवाद भले इंसान, मैं परियों के देश की सोन चिड़िया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत या कोई बड़ा महल? चिड़िया रानी, मुझे धन या महल नहीं चाहिए। मेरी बेटी घर पर मौत से लड़ रही है। मुझे बस 50 सोने के सिक्के चाहिए। तुम बहुत अच्छे पिता हो रामू, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ये लो। चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती है और आसमान से 50 चमकते सोने के सिक्के रामू के अंगोछे में गिरते हैं। रामू खुशी खुशी उन सिक्कों को बांधने लगता है और चिड़िया प्यार से उसे देखने लगती है। रामू अभी सिक्कों की पोटली बांध ही रहा था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगीं। दरअसल इसी शापित जंगल में एक आदमखोर चुड़ैल रहती थी, जो बहुत दिनों से इस जादुई चिड़िया को ढूंढ रही थी। सोने के सिक्कों की चमक और चिड़िया की जादुई खुशबू ने उस चुड़ैल को वहां खींच लिया था। अचानक एक भयानक परछाई आसमान से नीचे उतरी। बड़े नाखून, बिखरे बाल और लाल आंखें। ही। एक मामूली सा इंसान और जादुई चिड़िया, आज तो मेरी वर्षों की मुरादें पूरी हो गई। चुड़ैल को देखते ही जादुई चिड़िया डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसने उड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की खौफनाक शक्तियों के आगे वह बेबस थी। मैं हूँ इस श्रापित जंगल की रानी, भैरवी चुड़ैल। इंसान के बच्चे, ये सोने के सिक्के अब मेरे हुए और इस चिड़िया का खून पीकर तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। तभी चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उससे निकली लाल रोशनी से सारे सिक्के हवा में उड़कर उसके हाथ में चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद वह अपनी जादुई शक्तियों से हवा में लोहे का पिंजरा बनाकर भागती हुई चिड़िया को कैद कर लेती है और बेचारी चिड़िया पिंजरे की सलाखों से टकराकर रोने लगती है। ही। अब ये सोने के सिक्के मुझसे कोई नहीं ले सकता है। नहीं चुड़ैल जी, यह मेरी मरती हुई बेटी की सांसें हैं। मेरे पैसे वापस दे दो, चाहे तो मेरी जान ले लो।
ही 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 ही। तेरी बेटी मरे या जिए मुझे क्या, अब ये सिक्के और चिड़िया दोनों मेरे कैद में रहेंगे। चुड़ैल घमंड में चूर होकर पेड़ की डाली पर बैठ गई और मजे से सोने के सिक्के गिनने लगी। पिंजरे में बंद चिड़िया लाचारी से रो रही थी। रामू एक पेड़ के पीछे छुप गया। तभी उसकी नजर चुड़ैल के आसपास बिखरे जंगली फलों के छिलकों पर पड़ी। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये चुड़ैल बहुत बड़ी भुक्कड़ है, उसे खाने का बहुत लालच है। रामू के पास उसकी पत्नी के हाथ के बने मीठे मीठे गुड़ के लड्डू थे। फिर रामू लड्डू निकालकर बैठ गया। वाह, क्या लाजवाब जादुई गुड़ के लड्डू है। इसे जो एक बार खा ले उसकी उम्र 100 साल बढ़ जाए। पर अफसोस, यहाँ जंगल में इसे अकेले ही खाना पड़ेगा। ठहर ए इंसान, जादुई लड्डू ला, पहले मुझे चखा वरना कच्चा चबा जाऊंगी। अरे नहीं चुड़ैल जी, यह आम लड्डू नहीं है। इन्हें खाने के लिए पहले अपनी जादुई छड़ी और सोने के सिक्के को ज़मीन पर रखना पड़ता है, नहीं तो लड्डू जहरीले हो जाते हैं। भूख और लालच में अंधी हो चुकी चुड़ैल ने बिना सोचे समझे अपनी छड़ी और सिक्कों की पोटली जमीन पर फेंक दी। उसने जैसे ही रामू के हाथ से लड्डू छीनकर मुंह में ठूसा, रामू ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने जमीन से चुड़ैल की जादुई छड़ी उठाई और उसे बीच से तोड़ दिया। अरे मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। जैसे ही जादुई छड़ी टूटी, चुड़ैल का सारा जादू खत्म हो गया। उसकी डरावनी शक्ल बदल गई और वह एक अजीब से मोटे नटखट बंदर में बदल गई। जादू टूटते ही चिड़िया का पिंजरा भी अपने आप खुल गया और चिड़िया आजाद होकर बाहर आ गई। खी 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 खी, मेरा जादू चला गया। खी खी खी। शक्तियाँ खो चुकी चुड़ैल डरकर पेड़ों की डालियों से होते हुए जंगल में गायब हो गई। रामू ने तुरंत जमीन से सिक्के समेटे और चिड़िया के साथ दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। सुबह हो चुकी थी और हकीम साहब वैद्य जी के साथ झोपड़ी में ही उसका इंतजार कर रहे थे। रामू ने सिक्के हकीम साहब को सौंपे और उन्होंने तुरंत पिंकी को दवा पिला दी। पिताजी, रामू, तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हारी बेटी भी बच गई और यह श्रापित जंगल भी हमेशा के लिए आजाद हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने, ताकत से बड़ी हमेशा बुद्धि होती है। अगर आपको रामू की बहादुरी और इस प्यारी चिड़िया की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप भी अपने नाम की कार्टून कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।